वेलकम टू प्राकृतिक विकृति और संस्कृति। प्राकृतिक विकृति और संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये संस्कृति सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि 5 महापाप कौन से हैं हिंदू शास्त्र के अनुसार, और ये जो कहाँ वर्णित है, नारद पुराण में और श्री भागवत गीता में। तो महापाप आप फर्स्ट कैटेगरी आता है और उसके नीचे आता है पाप, उसके नीचे आता है थर्ड में उपपाप, उसके बाद आता है अपत्रीकरण, उसके बाद फिफ्थ में आता है मलिनीकरण और 6 में आता है जाति मर्मस। तो ये 6 तरह की जो कैटेगरी आता है उस कैटेगरी का फर्स्ट देखेंगे महापाप, जिसको हमें कभी नहीं करना चाहिए और उसके दुष्परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहला होता है महापाप में ब्राह्मण की हत्या। अगर आप किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो आपको महापाप लगता है। ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान विष्णु के मुख से सभी ब्राह्मण का जन्म हुआ था और इसीलिए ब्राह्मण बहुत पूजनीय है और सबसे प्रथम जन्म भी हुए थे और वो बहुत तपस्वी होते हैं। इसीलिए अगर आप किसी ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं तो आपको ब्रह्मा के हत्या, अर्थात ब्रह्मा जगत के पिता है, इसलिए उनके जैसा आपको महापाप लगता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए या कभी करना ही नहीं चाहिए मनुष्य को कि अगर आप ब्राह्मण की हत्या गलती से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा मनुष्य जीवन आपका दुखों का सामना करना पड़ता है और साथ साथ आपको इसके लिए नरक का भी यातना सहना पड़ता है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि जो काल भैरव थे उन्होंने ब्रह्मा का 5वां शीश ये विभक्त कर दिया था उनके ये से, उसके कारण उनको भी ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, जिसके लिए उन्होंने काशी में जाकर इसके लिए अपने आप को शुद्ध किया था, अपने आप को इस चीज़ के लिए कर्म किया था जिससे आप ब्रह्मा हत्या से वो दोष हो चुके थे। जबकि उन्होंने उनका अहंकार भरा शीश को अर्थात 5वां शीश को विभक्त किया था काल भैरव, जो कि महादेव के अवतार है। और चूँकि ब्रह्मा को 5वां शीश के कारण बहुत अहंकार हो गया था, इसके कारण उन्होंने इस चीज़ का विभक्त किया था उनके शीश से, फिर भी उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इसीलिए कभी भी आप ब्राह्मण की हत्या ना करें और अगर करना पड़ता है तो उसके लिए आपको उसे शुद्ध होना पड़ता है। इसी तरह आपने श्री राम भगवान के बारे में सुना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काल भैरव का 5वां शीश, जो कि खुद महादेव अवतार काल भैरव जी ने इनका धड़ से अलग किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वो बहुत अहंकारी हो गए थे और इसीलिए उनका ये शीश उनसे विभक्त कर दिया गया था। इसी तरह हम एक और कथा का श्रवण इससे आता है कि श्री राम जी ने रावण का हत्या किया था और रावण चूँकि ब्राह्मण थे और चूँकि उन्होंने बहुत पाप किया था, इसीलिए श्री राम भगवान ने उनका वध किया था। इसके बाद भी उन पे श्री राम भगवान पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जिसके कारण श्री राम भगवान जब रावण का हत्या करने के बाद वापस अयोध्या आए थे तो उन्होंने अपना शीश दान किया था, जिसके कारण वो ब्राह्मण हत्या के दोष से निवृत्त हो सके, उससे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो सके। इसके लिए इसीलिए गलती से भी अपने जीवन में कभी भी किसी ब्राह्मण की हत्या ना करें। इसमें दूसरा महापाप आता है, वो है आपका गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना या गुरु के साथ छलना, गुरु को धोखा देना। तो कभी भी मनुष्य को अच्छे बुरे ज्ञान देते हैं हमारे गुरु, हमारे जीवन के आदर्श होते हैं। माता पिता से भी उच्च स्थान गुरु का बताया गया है, इसलिए कभी भी उनके जो पत्नी है उनके कभी भी उनका पर बुरी संबंध नहीं बनाना चाहिए, बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत दुष्ट परिणाम होता है। आपने एक और कथा का श्रवण किया होगा, जो कर्ण थे उन्होंने अपने गुरु को अपने नाम को छुपाते हुए, अपने कुल को छुपाते हुए गलत तरीके से अपना शिक्षा लिया था, जिस कारण महाभारत के युद्ध में उनके गुरु के श्राप के कारण ही सब कुछ भूल गए थे। इसीलिए आप कोशिश करें कि अपने गुरु को कभी छले ना और कोई धोखा ना दे। तो ये सारे कथाओं का श्रवण से हमें पता चलता है कि कौन कौन से महापाप होते हैं और जिसको हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। जबकि कर्ण ने अपना कुछ गलत नहीं किया था, उसके बाद भी उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा था। तो अगला पाप देखते हैं जो महापाप है। तीसरा महापाप जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए वो है चोरी करना। और चोरी में भी अगर आप स्वर्ण की चोरी करते हैं तो वो बहुत महापाप हो जाता है। मनुष्य के दूसरों की वस्तुओं को हड़पना, चुराना महापाप माना जाता है। किसी के वस्तु के लिए किसी को छल करना
या उससे आपको नष्ट करना, वो हमारे जीवन के जो भी पुण्य कर्म होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं और हमें महापाप के लिए भागीदार बनाते हैं। इसलिए चोरी अपने मित्रों, अपने परिवार को कभी भी परेशानी में डालकर हमें चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक नामक नरक दुख का हमें भोग करना पड़ता है, जो कि महापाप का तीसरा कैटेगरी था। चौथा कैटेगरी आता है आपका शराब पीना या सुरापान करना या शर्त लगाना। हम कभी भी शर्त लगा लेते हैं तो ये सब चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार 3 प्रकार के आपको शराब बताए गए हैं। पहला गुड़ से बनाई गई, दूसरा चावल आदि आटे से बनाई गई और तीसरा फूल, अंगूर या आदि रस से बनाई गई है। चाहे किसी भी चीज़ से बनाई गई है, शराब का पान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महापाप होता है। इससे आपने महाभारत में देखा होगा कि उन्होंने पूरे पांडव थे वो शर्त हार गए थे, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाया था, सुरापान किया था। इसके साथ साथ अगर आप गरुड़ पुराण माने तो जो गरुड़ की माता थी विंता, वो भी शर्त लगाते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी जो बड़ी बहन थी उनका दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। इसलिए जीवन में कभी भी सुरापान, शराब नहीं पीना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ से क्यों ना बनी हुई। 5वां जो महापाप होता है, जो इन चारों व्यक्तियों के साथ खाता है, उठता बैठता है, उनका साथ देता है, उनके साथ संबंध रखता है, तो वो भी उन महापापों का भागीदार बनता है। ऐसा बोलते हैं ना, जैसा कर्म कीजिएगा, जैसे संगति रखिएगा, उसी तरह आपका भी विचार आएगा, आचार आएगा। तो जो इन चारों के साथ संबंध रखता है, उठता बैठता है, वो भी महापाप का भागीदार होता है। तो ये 5 तरह का महापाप था, जो कि हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। आई होप ये इस वीडियो आपको समझ आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।